हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे इतिहास के दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद आपको बताएंगे। सबसे पहले बता देते हैं समाजवाद और साम्यवाद होता क्या है। समाजवाद के मतलब समाज के अंदर सभी को समान रूप से देखना समाजवाद है। साम्यवाद भी वही कहता है कि समाज के अंदर जितने भी व्यक्ति है सबको समान, मगर ये कार्य के आधार पर करता है कि कार्य के आधार पर जितना जो काम करेगा उतना उसको वेतन मिलेगा, मगर ये योग्यता के आधार पर जो जैसा योग्यता है जिसके पास उसके अनुसार ये बांटता है। समझ गए। समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। क्या बोले? इसका सबसे पहला प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवेन। ठीक, क्या बोले? समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग क्या किया था? रॉबर्ट ओवेन। मगर आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता भी रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। दोनों में नोट करके लिख लीजिएगा पहले। क्या बोले? समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। इनको जो है ये वेल्स का रहने वाले थे और आदर्श समाजवाद का प्रवर्तक भी रॉबर्ट ओवेन को ही माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। दोनों नोट कर लीजिएगा। कार्ल मार्क्स का जो निवास था वो जर्मनी के थे, है ना, जर्मनी के थे। समझ गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। समाजवाद की उत्पत्ति। 18वीं शताब्दी में समाजवाद भावना का जन्म हुआ था। 18वीं शताब्दी बोलो तो 1700 ईस्वी। 18वीं शताब्दी बोलो तो 1700, जैसे अभी 2000 है मगर 21वीं शताब्दी है। औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी तत्व एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। औद्योगिक क्रांति बोलो तो मशीनरी का युग है ना, मशीनरी का युग। पूंजीपति वर्ग प्रतिदिन मजबूत हो रही थी। मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि में निरंतर असमृद्धि होता जा रहा था, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा था। और दूसरी ओर श्रम की आर्थिक स्थिति तेजी से पतन हो रहा था, कमजोर हो रहा था, गिर रहा था, है ना। क्या बोले? पूंजीपति वर्ग जो है दिनों दिन उसका दिन दुगना रात चौगुना बढ़ोतरी हो रहा था। और मध्य वर्ग, समाज में 3 वर्ग हो गए, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग पूरा तरीके से एकदम लगातार उसके में आर्थिक स्थिति से मजबूत हो रहा था। मध्य वर्ग में धीरे धीरे नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ रहा था। और श्रमिक वर्ग जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक माने मजदूर वर्ग जो है वो बहुत उसका स्थिति दयनीय हो रहा था। समझ गए? पतन हो रहा था। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से समाज के 2 वर्गों में बांटा गया है। मध्य वर्ग बीच में आया, बाद में आया पूंजीपति वर्ग और निम्न वर्ग, मतलब पूरा हाई क्वालिटी और एकदम निम्न छोटा क्वालिटी। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति में से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। समाज के अंदर एक नई तरीका से, एक नया ऊर्जा के साथ चलाना समाजवाद है ना। जो राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम राष्ट्रवाद हुआ, समाज के प्रति अपना प्रेम समाजवाद हुआ। आगे आ जाता है यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन का मतलब होता है स्वप्नदर्शी, मतलब बड़ा चीज देखना। हमें देखा भी जाता है, देखना चाहिए भी। हमेशा बड़ा चीज का ख्वाब होना चाहिए ताकि कुछ न कुछ उसका मिल सके। अब छोटा चीज सोचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रथम यूटोपियन माने स्वप्नदर्शी समाजवादी, जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। क्या था? सेंट साइमन। सबसे पहले जो फ्रांसीसी विचारधारक थे वो कौन थे? सेंट साइमन, है ना। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारधारक
चार्ल्स फैरियस था। ये दोनों को नोट कीजिएगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है। वह आधुनिक औद्योगिक का विरोधी था। आधुनिक औद्योगिक का ये दोनों क्या था, विरोधी था कि मशीन आ जाएगा तो जो श्रम मजदूर लोग हैं उसका पेट मरा जाएगा, है ना, क्योंकि काम उससे हटा देगा, उसको हटा देगा, मशीन उसकी जगह काम करेगा तो बेचारा उसका दिनचर्या कैसे चलेगा। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों ने एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्लॉ था। फ्रांस के बाहर महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन भी था, है ना। कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ के थे कार्ल मार्क्स, इनका जीवन के बारे में बताएगा आपको। कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक थे, है ना। इन्होंने दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक भी लिखा। दुनिया का मजदूर एक हो, कार्ल मार्क्स ने ही एथी किया था, दिए थे, है ना। दुनिया के मजदूर एक हो, कार्ल मार्क्स ने ही दिए थे, समझ गए। इसलिए कार्ल मार्क्स इस चैप्टर में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था, है ना। कहाँ, जर्मनी में राइन प्रांत, जगह का नाम राइन था, ट्रियर नगर जगह मतलब शहर था राइन, और देश था जर्मनी, और जगह था नगर, माने उस शहर का मतलब उच्छे जैसे मगध, तो मगध में खाली नालंदे है, नवादा भी है, नालंदा भी, शेखपुरा भी उसी में आ जाता है, समझ रहे हैं। तो वो पूरा क्षेत्र हुआ, और देश तो हुआ पूरा भारत जैसे है। तो किस नगर में, ट्रियर नगर में, यहूदी परिवार में, यहूदी धर्म है, यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल हीगल के विचारकों से प्रभावित था। कार्ल मार्क्स जो था हीगल के विचारों से प्रभावित था, मतलब हीगल के विचार को आदर्श मानकर उनके पथ पर चल रहे थे। उसने एंगेल्स के साथ मिलकर 1818 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कौन सी, किससे, एंगेल्स के साथ मिलकर 1818 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। हम बोले थे भी वैज्ञानिक समाजवाद वही बोले। मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना 1867 में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये सब याद रखिएगा, इसका नोट कर ले जाइएगा या लिखिएगा तो उस समय लाइनिंग नीचे करते जाइएगा। जैसे मार्क्स ने 1800 इतना ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, समझ गए। इस टाइप से मार्क कर दीजिएगा। जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को क्या कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, समझ गए। अगला आगे क्या कह रहा है, मार्क्स एवं अंतर्राष्ट्रीय संघ, पूरा दुनिया का संघ समाज जो है मार्क्स, दोनों में क्या कह रहा है। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना समाजवादी आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, एक बड़ी घटना है। इस संघ की स्थापना का श्रेय मार्क्स को जाता है। मार्क्स ने एक नारा बुलंद किया था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं या कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कहने का मतलब हो गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। जब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा काम करने में मजा नहीं है, और जब कर्तव्य मिल जाएगा तो उस कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। क्या कह रहा, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। अधिकार जब तक नहीं मिलेगा कर्तव्य नहीं कीजिएगा, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, या कर्तव्य मिलेगा, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं है ना। जब हमारा कर्तव्य नहीं है तो हमको उस चीज पर अधिकार भी नहीं है। हमको काम करने के लिए कोई आदमी दिया, हम नहीं कर पाएंगे तो उस पर अधिकार मेरा रहेगा, नहीं रहेगा। 14 जुलाई 1889 ईस्वी में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 20 देशों ने 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 20 देश ने लिया था, 400 आदमी भाग लिया था, जिसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है, जिसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना था। यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रखिएगा, जो आने वाला है अभी तो 30 तारीख है, कल जो है मजदूर दिवस है ना। एक मई को मजदूर दिवस मनाया, पूछता है बराबर। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति
बोल्शेविक क्रांति 1917 में जो हुआ था वो बोल्शेविक क्रांति हुआ था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, है ना। 1917 में ऐसे तो छोटा डेट भी देता है, 7 नवंबर क्रांति, है ना। 7 नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। इसका नेता क्या था? लेनिन था। क्या था? लेनिन था। इस क्रांति ने रूस के सम्राट रूस के राजा को जार कहते हैं, याद करिए। सम्राट के बगल में लिखा हुआ है ना, जार ने निरंकुश शासन का अंत कर लोकतंत्र की स्थापना किया। मतलब कोई राजा का अधिकार था उसको खत्म कर। निरंकुश का मतलब एकदम वो कि उसके अंदर दया नाम का चीज नहीं, जो मन जो करता था वो निरंकुश हुआ। एक याद नोट कीजिएगा, सम्राट रूस के राजा को क्या कहते हैं? जार। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? सम्राट या राजा, है ना। यह क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। सर्वाहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया गया था। पूरा लोकतंत्र के मतलब सर्वाहारी, सब आदमी का सरकार, है ना, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत। मार्च की क्रांति जो हुआ, निरंकुश राजा का अंत जो हुआ था वो बता रहे हैं। 7 मार्च 1917 को, यानी पुरानी रूस कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917, पुरानी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी और नए कैलेंडर के अनुसार 7 मार्च 1917, पेट्रोगार्ड यानी लेनिन गार्ड की सड़कों पर किसान मजदूर के जुलूस निकला। क्या निकला? सरकार के खिलाफ, सरकार ने राजा के खिलाफ नाराबाजी, उनका विरोध, जिसके साथ रूस के अन्य कारखानों के मजदूर, सैन्य एवं अन्य लोगों ने दिया, उसके साथ सपोर्ट किया। जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी प्रोब्रोशेंस्की रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया, उसके साथ ये भी विद्रोह किया। फलता 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। जब पूरा विरोध होने लगा, पूरा देश में सब विरोध करने लगा, तो 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी को त्याग दिया, गद्दी से हट गया। इस प्रकार रूस में रोमनोव वंश का निरंकुश राजशाही का अंत हो गया। वहां का जिसका चल रहा था, जिस वंश का सरकार राजा बन रहा था, उसका क्या हो गया? अंश खत्म हो गया। उसके बाद आ जाता है बोल्शेविक क्रांति, नवंबर 1917। इसी समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। वह स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। अप्रैल 1917 में जब वह पेट्रोगार्ड पहुंचा, तब रूस की जनता का उत्साह काफी बढ़ गया। ये मतलब हटा हुआ था, कहीं दूसरे जगह की स्विट्जरलैंड में रह रहे थे, लेकिन अप्रैल 1917 में जब वह पेट्रोगार्ड पहुंचा, तब रूस की जनता में खुशी का माहौल बढ़ा, खुशी का लहर दौड़ा। उसे बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो अप्रैल थेसिस के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक दल का जो अथी किया उसको क्या कहते हैं? अप्रैल थेसिस के नाम से प्रसिद्ध है। लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। 3 शब्द बोले थे, भूमि, शांति और रोटी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक ने पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाक घर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। डेट को 7 नवंबर 1917 को इस सब पर सरकारी अथी पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया, वहां से भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, यानी अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, संपन्न हुआ। लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की, एक शक्तिशाली बहुत विशाल केंद्र सत्ता की स्थापना की। सन 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासक स्थापित करने वाले देश रूस का नया संविधान बनाया गया। जब बना शक्तिशाली तो एक उसको चलाने के लिए तो एक कानून होना चाहिए ना, तो संविधान बनाया गया। इसके द्वारा रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह USSR के रूप में हुआ।
उसका नाम दे दिया गया। लेनिन ने नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया। 18 वर्ष से ऊपर वाला जितना भी है सबको वोट देने का अधिकार, जैसे भारत में अभी है ना, किया गया। जो उत्पादन श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाते थे, रूस से निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। जो जिसका निजी था उसको सब क्या किया, समाप्त कर उद्योगों का मजदूर का नियंत्रण स्थापित हुआ, मजदूर का अधिकार उसमें कर दिया गया। उसके बाद आ गया नई आर्थिक नीति, नेफ। ये पूछता है भी, नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। अगर कह दिया नेफ से आप क्या समझते हैं, तो अलवला एक साल पूछ दिया था कि नेफ क्या है, तो बोला कि सर आप नेफ नहीं पढ़ाए थे। तो हम बोले नहीं पढ़ाए थे। नई आर्थिक नीति, तो बोले ये है सर, तो बोले हाँ यही है। तो नई आर्थिक नीति बोलो या नेफ, है ना। लेनिन ने सन 1921 ईस्वी में एक नई क्रांति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। इस नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म हुआ। नई आर्थिक नीति कहते हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। एक, किसान के अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया, कर माने टैक्स लगाया गया। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राजकीय है, जमीन जो है राजकीय है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की ही रहेगी, मतलब काम करने के लिए किसान के ही रहेगा। 20 से कम मजदूर वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। 20 से कम, जहां जिस फैक्ट्री में आदमी काम कर रहा है किसी एक आदमी के हाथ में दे दिया। उद्योगों के विकेंद्रीयकरण कर दिया गया, एक नया तरीका से उसको ढंग से बनाया, ढंग से उसको चलाने के लिए, मतलब नया तरीका से चलाने लगा। विदेशी पूंजी भी सीमित कर दी गई। विदेशी पूंजी भी वहां लगाना है कि 5%, 10% ही लगा सकता है। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, जगह जगह पर बैंक खोले गए, है ना। जब 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार की साम्य आ खड़ी हुई, मतलब जब लेनिन का अथी हुआ, डेट कर गए, मर गए, तो अब क्या खड़ा होगा उसके लिए, सत्ता के लिए संघर्ष चल रहे थे। इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। जब संघर्ष हो रहा था तो स्टालिन ने जीत गया। 1929 में ट्रटस्की को निर्वासित कर दिया गया। 1930 में के दशक में लगभग हुए सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में और उनके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। स्टालिन जो था कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। 1953 ईस्वी में उनकी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा, तानाशाह चलता रहा, जो मन उसका जो करते रहे, है ना। उसके बाद आ जाता है रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति का प्रभाव ये भी याद रखिएगा। रूस में श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्थापना, मजदूर के हाथों में दे देना। उसके बाद आ जाता है विश्व को 2 खेमे में बांटा गया, साम्यवादी विश्व और पूंजीपति विश्व। मतलब साम्यवादी बोले ना, पूंजी के आधार पर सभी को में बांटना, काम के आधार पर समाजवादी हुआ। आर्थिक नियोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल लाया, एक नया तरीका से उसको आर्थिक पैसा कैसे आना चाहिए वो देश में चलाए। एशिया एवं अफ्रीका में उपनिवेश मुक्त को प्रोत्साहन मिला। दूसरे जो महादेश है उसमें पैसा निवेश करने के लिए एक प्रोत्साहन दिया गया। चलिए अब आ जाइए इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव भी लगातार आपको बताते रहेंगे, है ना, लगातार बता दिए, ताकि क्योंकि अभी उसका संक्षेपण पढ़े हैं तो आपको इसमें सुविधा होगा। चलिए आ जाते हैं। नंबर 1 कहता है रूस में कृषक दास का अंत कब हुआ। कृषक जो था उसका अंत कब हुआ, तो 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का
अंत हो गया। रूस में जार का अर्थ वहां के क्या कहते हैं, वहां के सम्राट को कहते हैं, है ना, रूस के सम्राट को जार का अर्थ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो बतेबे किए थे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। उसके बाद आ जाता है साम्यवादी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी का सब जितना भी घटना था सब कहाँ का घटना था? रूस का घटना था, है ना। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी जो था इनमें कौन नहीं है? यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था, क्या नहीं था? उसमें इसका कोई भूमिका नहीं थे, कार्ल मार्क्स, है ना। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस, इसका मतलब समझ गए, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति। टॉल्स्टॉय किसका है? टॉल्स्टॉय का है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर, उसको नवंबर क्रांति भी कहते हैं, नवंबर 1917 में हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु जो हुआ था, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, है ना? किस देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देने वाली विचारधारा को समाजवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवादी। क्या बोले? निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक, किसी निजी का है ना उसको सामूहिक रूप से उसको कर देना है। सामूहिक स्वामित्व और धन के समान वितरण पर जो जोर देने वाली विचारधारा को क्या कहते हैं? समाजवादी विचारधारा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समाजवादी विचारधारा कहते हैं। अगला है सर्वहारा वर्ग में शामिल है। सर्वहारा वर्ग में शामिल, सर्वहारा वर्ग में शामिल क्या था? भूमिहीन मजदूर था। क्या था? भूमिहीन मजदूर शामिल था। क्या था बाबू? भूमिहीन मजदूर। समाजवादी विचारधारा के समर्थक, समाजवादी विचारधारा के समर्थक क्या था? इनमें सब था। सेंट साइमन था ही, लुई ब्लॉ और फ्रेरियर, ये तीनों था। समझ गए? अधिकतर यूटोपियन समाजवादी किस देश के थे? फ्रांस के, है ना। कहाँ के थे? फ्रांस के थे बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी था। प्रथम जो था यूटोपियन समाजवादी क्या था? सेंट साइमन था। क्या था? सेंट साइमन। किसानों के लिए फ्लांग्स बनाने की योजना रखी थी। फ्लांग बनाने की योजना क्या रखी थी? फ्रेरियर, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा, राजनीतिक में हिस्सा लेने वाला एकमात्र यूटोपियन समाजवादी लुई ब्लॉ था। क्या थे? लुई ब्लॉ थे। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स किसके विचारकों से प्रभावित था? तो मार्क्स जो था हीगल के विचारधारकों से प्रभावित था, उनके रास्ते पर चल रहा था। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया? साम्यवादी घोषणा पत्र जो हुआ था 1848 में प्रकाशित किया गया। उसके बाद कह रहा है, दास कैपिटल को माना जाता है साम्यवादियों का बाइबिल। साम्यवादियों का बाइबिल अभी पढ़ रहे थे तो उसमें था ही। अगला क्वेश्चन है, इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण को लेकर दो वर्गों के बीच चल रहे संघर्ष की कहानी, यह कथन किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। मतलब पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, है ना। पूंजी है ना था, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। हाँ, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार कुल कितने ऐतिहासिक चरण थे? तो 6 थे। कितना थे? 6। समाजवादी की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी इसका उत्तर है 1864 में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में हुआ था। 25 मजदूर की एकता दिवस के रूप में कौन सी तिथि को निर्धारित किया गया? 1 मई को। कौन सा तिथि था? 1 मई मजदूर के दिवस के रूप में किया गया था। उसके बाद आता है कृषि दास्ता किसने समाप्त कर दी थी? कृषि दास्ता जो था वो किसने समाप्त कर दी थी? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो था वे कृषि दास्ता को समाप्त कर दिए थे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का रहा मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है प्रसिद्ध कथन किसका विचार था? मजदूर के बेड़ियां के मतलब मार खाने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। यह था कार्ल मार्क्स का विचारधारा था। रूस जापान युद्ध घटित कब हुई थी? रूस जापान युद्ध घटित हुई थी बाबू 1904 से 1905 में। 9 नवंबर 1905 को लोग रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर उतर आए थे, है ना? सड़कों पर उतर आए थे पीटर्सबर्ग में। कहाँ? पीटर्सबर्ग में। उसके बाद आ जाइए पुराने कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 9 जनवरी को। फिर से पुराने कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है 9 जनवरी को, है ना? 9 जनवरी को। ऐसे खूनी रविवार, 1 मिनट देरी सा, हाँ 9 फरवरी को है। ऐसे 9 फरवरी को नए कैलेंडर के अनुसार 9 फरवरी और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या कह रहा है? रूस का पहला साम्यवादी कौन था? रूस का पहला साम्यवादी था प्लेखानोव। अगला सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1901 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब घटा था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। 1914 से 1918। डी इसका उत्तर 33 का डी होगा, है ना? 34 नंबर लेनिन द्वारा दिए गए 3 नारों में प्रमुख था। लेनिन द्वारा जो 3 था तो क्या यही तीनों तो दिए थे? भूमि, शांति और रोटी, ये तीनों दिए थे, है ना? 35 का रहा लेनिन द्वारा स्थापित चेका क्या था? चेका क्या था? चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। गुप्त पुलिस संगठन था। रूस का संविधान बनाया गया। रूस का संविधान बनाया गया क्वेश्चन नंबर 36 1918 में। हाँ 1918 में बनाया गया। उसके बाद है लेनिन ने नए संविधान के द्वारा मताधिकार का उम्र 18 वर्ष रखा गया। 18 वर्ष। अभी भारत में भी यही है। स्टालिन द्वारा ट्रटस्की को कब निर्वासित किया गया? कब निर्वासित किया गया? 1929 में निर्वासित किया गया, है ना? 38 के डी 1929 में निर्वासित किया गया। उसके बाद है स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन 1991 में किस माह में हुआ था? किस माह में हुआ था? तो दिसंबर में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आप नोट कर लीजिएगा, है ना? इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसको हम बता देते हैं एक बार। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। रूस में जार का वहाँ के रूस के सम्राट को कहते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था।
यूटोपियन समाजवादी कौन, मतलब कौन था, इसमें लिखा रहेगा कौन नहीं था। रॉबर्ट ओवेन यानी लुई क्ला, सेंट साइमन और कार्ल मार्क्स था और रॉबर्ट ओवेन नहीं था। वार एंड पीस, युद्ध और शांति की रचना किया था कार्लसन, क्या किया था, एक मिनट, वार एंड पीस, इसको फिर से देखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। है ना, क्या बोले थे, वार एंड पीस, एक मिनट, वार एंड पीस, गलती बोल दिए थे, वार एंड पीस, युद्ध और शांति जो था टॉल्स्टाय का था, क्या था, टॉल्स्टाय था। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में, लाल सेना ट्रटस्की, लेनिन की मृत्यु 1924, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सब क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। और कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये सब लास्ट में आप नोट कर लीजिएगा ये सब। एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है, राइट ऑफ मैन का लेखक, राइट मैंने लिखना कहाँ से लिखता है, पेन से लिखता है, टॉमस पेन। राइट ऑफ मैन का लेखक क्या है, टॉमस पेन। राइट मैंने क्या होता है, लिखना, राइट मैंने क्या होता है बाबू, लिखना, लिखता कौन चीज, पेन से, टॉमस पेन। मदर की रचना, मदर कैसा है, गोरकी, मदन कौन मदर, गोरकी, मैक्सिम गोरकी। मदर की रचना क्या था, मैक्सिम गोरकी, समझ गए। और बताते हैं, बोल्शेविक दल का नेता लेनिन, याद रखिएगा, बोल्शेविक दल का नेता क्या था, लेनिन था, है ना। और लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था 1921 में हुआ था, ये भी नोट करिएगा। लेनिन द्वारा जो है नई आर्थिक नीति कब घोषित किया था, 1921 में किया था। उसके बाद क्वेश्चन आर हो जाता है, शून्यवाद का जनक जो है तुर्गनेव को कहा जाता है। शून्यवाद का जनक किसको कहा जाता है, तुर्गनेव को कहा जाता है। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसका था, स्लाव लोगों की थी, स्लाव लोगों की थी, याद रखिएगा ये। चेका का संगठन क्या किया था, लेनिन। चेका का संगठन क्या किया था, लेनिन। 17 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति, लेनिन क्रांति का नेता क्या था, लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेता भी बतेबे किए हैं। रूस का अंतिम राजा, अंतिम जार क्या था, जार निकोलस द्वितीय, ये भी एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूस का अंतिम जार, अंतिम शासक, अंतिम राजा क्या था, जार निकोलस द्वितीय। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन है, दुनिया का मजदूर एक होकर नारा दे दिया था कार्ल मार्क्स, तो लिखिए लीजिएगा, दुनिया का मजदूर एक होकर नारा के दिया था कार्ल मार्क्स। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन, फ्रांसीसी समाजवाद का जनक सेंट साइमन। चलिए हो गया, और क्या, ऑब्जेक्टिव इसके बाहर नहीं पूछेगा इस चैप्टर से, समझ गए। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ।